हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर श्लोक। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप यूपी से हैं और यूपी में एमबीबीएस बीडीएस की काउंसलिंग कराने जा रहे हैं तो इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं गवर्नमेंट एमबीबीएस बीडीएस कॉलेज। तो ये वीडियो आपको पूरा एंड तक देखना है। एंड तक जाते जाते आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि यूपी में इस बार क्या कट ऑफ रहने वाला है। राउंड वाइज भी बताएंगे, कैटेगरी वाइज भी बताएंगे। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात, यूपी में इस बार 13 नए मेडिकल कॉलेज ओपन होने वाले हैं। तो मैं आपको 3 तरीके से यहाँ पर बात करने वाला हूँ। पहली चीज़ कि 2023 में आपका जो कट ऑफ है वो क्या रहा था, इसके बारे में भी आपसे चर्चा करेंगे। 2024 में इस समय पर जो सिचुएशन चल रही है, क्या कट ऑफ रह सकता है, इसके बारे में भी बात करेंगे। साथ ही साथ अगर नए मेडिकल कॉलेज ऐड हो जाते हैं यूपी में, जो कि होने वाले हैं 13 नए मेडिकल कॉलेज, और ये 13 नए मेडिकल कॉलेज मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, हमने इससे पहले भी एक वीडियो बनाई थी, मैं खुद जाकर विजिट करके आया हूँ। आप ये सारी जो फोटोज़ हैं वो आप देख सकते हैं। इनकी वीडियोज़ भी हमने डाल रखी हैं अपने इसी चैनल पर, शॉर्ट्स में जाकर देखिए, या फिर एक वीडियो मैंने पूरी बनाई थी इन पर जाकर, कहाँ कहाँ ये 13 नए मेडिकल कॉलेज आ रहे हैं। बाकायदा पूरी बिल्डिंग और सारी चीज़ें ऑलरेडी तैयार हैं। आप वो वाली वीडियो देखिएगा, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी ये कहाँ कहाँ आने वाले हैं। तो ये अगर 13 नए मेडिकल कॉलेज बढ़ जाते हैं तब आपका कट ऑफ क्या रहने वाला है, इसके बारे में बात करेंगे। एक और चीज मैं आपको बता दूं कि अभी जिस तरीके से सिचुएशन चल रही है उसमें चौथा पॉइंट और यहां पर ऐड कर देता हूं कि हर साल ऑल इंडिया कोटा से यूपी का कट ऑफ ज्यादा रहता है, लेकिन इस बार यह भी पॉसिबिलिटी है कि ऑल इंडिया कोटा से यूपी का कट ऑफ कम जा सकता है। क्या है, इस वीडियो में डिटेल में चर्चा करेंगे। वीडियो को एंड तक देखिए। आइए 1 बाय 1 स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं यूपी में आपको बता दूं कि ओवरऑल कट ऑफ क्या गया था। अगर मैं पूरा लास्ट ईयर का कट ऑफ देखूं कि भैया जनरल कैटेगरी में कहां पर सीट मिल गई थी, कितने नंबर पर खत्म हो गया था, तो जनरल कैटेगरी में जो आपका कट ऑफ गया यूपी का, ये ओवरऑल बता रहा हूं मैं, लास्ट सीट कितनी रैंक तक उठी है, ज्यादा से ज्यादा वो है 21,215 और नंबर रहे थे आपके 614। ऐसे ही ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 22,628, 611 नंबर पे लास्ट सीट आपकी मिल गई थी। यहाँ पर लास्ट है या क्या है अभी मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ पर अगर मैं ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी में अगेन आपका ये 22,843, 611 नंबर। एससी कैटेगरी में 1,52,230 पर गया था और 459 नंबर पर आपका जो है कॉलेज यहाँ अलॉट हो गया है। एसटी कैटेगरी में तो आपका मात्र 250 नंबर पर ही कॉलेज मिल गया था और रैंक आपकी 5,49,732 रैंक ये रही थी। अब देखिए, ज़्यादातर यूट्यूब पे आपको क्या मिलेगा, इसी तरीके की चीज़ें मिलेंगी। वो क्या करते हैं, आपको ऐसे ही बता देते हैं कि ओवरऑल कट ऑफ यूपी का ये गया था, इस तरीके से गया था। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि ये जो कट ऑफ गया है, आपको काउंसलिंग समझनी पड़ेगी यूपी की कितनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। कई सारे बच्चों को तो कॉलेज ही नहीं मिल पाता, क्या गलतियां करते हैं समझ में आएगा आपको। ये 21,215, 614 नंबर पर जो मिला है वो किस राउंड में मिला है, आइए 1 बाय 1 मैं आपको राउंड वाइज भी दिखाने जा रहा हूं, फिर कैटेगरी वाइज भी दिखाऊंगा कि ये जनरल कैटेगरी केवल जनरल नहीं होती। यूपी में जनरल के भी कई तरीके के कट ऑफ आते हैं जो कि आपके ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आपको मिल जाएंगे, लेकिन हमने आपको अलग अलग करके पूरा प्रोवाइड कर रखा है। अब यहां पर ये जो कट ऑफ है ये किस राउंड में चला गया था, आइए यहां पर राउंड वाइज हमने लिख रखा है, आइए इसको देख लेते हैं। तो अब मैं यहां पर आपको बताऊंगी, देखिए ये है राउंड 1 और यहां पर ये कैटेगरी लिखी हुई है। तो ये रही आपकी कैटेगरी, यानी कि यूआर जनरल कैटेगरी में। देखिए आपका राउंड 1 में जो कट ऑफ गया था वो 20,930 पर गया था। तो अगर कोई बच्चा यहां पर 21,000 वाला ये सोचे कि मुझे तो मिल ही जाएगा और फिर वो राउंड 1 की यहां पर काउंसलिंग कराए, उसमें अलॉट ही ना हो, तो वो परेशान हो जाता है। तो जनरल कैटेगरी में राउंड 1 में नहीं मिला है, ये जनरल कैटेगरी में लास्ट राउंड में, थर्ड राउंड में जाके आपका 21,215 पे मिला है और ये 614 नंबर पे आपका मिला है। सेम इसी तरीके से अब देखो ईडब्ल्यूएस वाले का राउंड 1 में सबसे ज्यादा कट ऑफ गया था। यूपी की कहानी ही अलग है। अगर आप ईडब्ल्यूएस की देखें तो फर्स्ट राउंड में ही ईडब्ल्यूएस का 22,628 है। उसके बाद देखिए आपका यहां तो 7,000 गया है और थर्ड राउंड में तो 20,000 तक आपका मिला, यानी कि कट ऑफ इंक्रीज किया है फर्स्ट राउंड। इस वजह से आपका जो यूपी है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहां पर अगर आपने काउंसलिंग अपनी पहले से स्ट्रेटजी बनाकर नहीं रखी तो आपके साथ धोखा हो जाएगा। अब आप सोचिए यहां पर कि 22,000 पर मिल गया है, जब फर्स्ट राउंड का यहां पर कट ऑफ आया होगा
और 22,000 वाली रैंक को देखकर 21,000 वाला बच्चा सोचा होगा भैया मुझे तो मिल जाएगा, तो यूपी में तो उसको नहीं मिलेगा क्योंकि लास्ट में 20,000 तक गया, 21,000 तक गया ही नहीं। यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाती है काउंसलर का साथ आपके लिए, और काउंसलिंग कराना है पूरी स्ट्रेटेजी वाइज आपको इंपॉर्टेंट होता है। हम हर साल बताते हैं कि आपके नंबर सिलेक्शन वाले हैं फिर भी आपको कॉलेज नहीं मिल सकता, इसी तरीके की चीजों की वजह से बताते हैं, यहां पर गलतियां करते हैं बच्चे। तो यहां आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। ऐसे ही ओबीसी में आ जाइए, ये देखिए 22,843 पर फर्स्ट राउंड में मिल गया है, उसके बाद देखिए 18,000 फिर 16,000। अब आपको यहां पर समझने वाली बात है, देखिए ओबीसी में कोई बच्चा है जिसकी 19,000 रैंक है, वो सोचा कि भैया मुझे तो मिल ही जाएगा कॉलेज, क्यों? क्योंकि जब फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आया उसने उसमें रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराया, 22,000 तक मिला, उसने कॉलर खड़ा किया कि भैया मुझे तो मिल जाएगा, मेरी तो 19,000 है, 22,000 तक कट ऑफ गया है। अगले राउंड में देखा भैया 18,000 गया, 19 तक पहुंचा ही नहीं, उसने सोचा थर्ड राउंड में ले लूंगा, थर्ड राउंड में तो लो और 16,000 तक गया है। तो 19,000 वाले को क्या कॉलेज नहीं मिल सकता था? बिल्कुल, अगर वो फर्स्ट राउंड में जाता तो। लेकिन यहां पर अगर उसने गलती कर दी होगी तो नहीं मिलेगा। तो यही चीजें आपको समझने वाली होती हैं, स्ट्रेटेजी आपको समझनी होती है, यहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाँ, हो सकता है 19,000 वाला बच्चा इसमें इस वजह से ना आया हो क्योंकि वो हो सकता है ऑल इंडिया में चला गया हो। ऑल इंडिया का कट ऑफ जो है वो इससे कम रहता है। यूपी का, राजस्थान का ये जो कट ऑफ होते हैं वो ऑल इंडिया से कहीं ज्यादा चले जाते हैं। इस वजह से ये जो स्टेट है यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। और इस साल तो यूपी में सबसे ज्यादा बच्चों ने क्वालिफाई किया है, 3 लाख से ज्यादा बच्चे हैं जो क्वालिफाई किए हैं। तो कट ऑफ पर क्या असर पड़ेगा आगे चल के हम इस साल के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन अभी आप देख लीजिए रैंक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मार्क्स में तो आपको ड्रास्टिक चेंज यहां पर देखने को मिलेगा, लेकिन रैंक लगभग स्टेबल रहती हैं। क्या अंतर आएगा नए मेडिकल कॉलेज जुड़ने से वो भी बताऊंगा। एससी कैटेगरी में मैंने आपको बता ही दिया, ये सारी चीजें हैं। ओवरऑल एसटी और की भी आपको बता चुके हैं। अब यहां पर एक चीज और मैं आपको दिखा दूं कि ये तो मैंने ओवरऑल आपको राउंड वाइज दिखा दिया, पहले ओवरऑल दिखाया फिर राउंड वाइज दिखा दिया। अब जनरल कैटेगरी में भी ये जो 21,215 है ये ओपन वाले का है। जनरल में भी यहाँ कई तरीके की कैटेगरी होती हैं, आप जरा देखिए यहां पर। ये आपका यूआरओपी यानी कि जनरल में ओपन कैटेगरी अगर किसी की है तो क्लोजिंग रैंक और आपका क्लोजिंग मार्क्स हमने दे रखे हैं फर्स्ट राउंड में। फर्स्ट राउंड की जो क्लोजिंग रैंक 20,930 थी और आपके मार्क्स ये थे। ऐसे ही जनरल में गर्ल का क्या गया है, जनरल में एक्स आर्मी का क्या गया है, जनरल में फ्रीडम फाइटर का क्या गया है, जनरल में आपका ये एनसीसी एक सर्टिफिकेट होता है यूपी में, यूआरपीएच का क्या गया है, ये सारी हमने यहाँ पर लगा के दे रखी हैं। अब देखो इतने को तो मैं यहाँ पर डिटेल में आपको नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियो फिर लंबी हो जाएगी। फिलहाल अगर ये पीडीएफ आपको चाहिए, आपकी कैटेगरी में अगर कोई भी सर्टिफिकेट आपके पास है, कोई रिजर्वेशन आप अपने पास रखते हैं, किसी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, सबका दे रखा है हमने। देखो जनरल का, ईडब्ल्यूएस का, फिर ओबीसी का, फिर एससी और एसटी का, सबका लगा के दे रखा है बाकायदा। अच्छे तरीके से आप अपनी काउंसलिंग को बाकायदा अच्छे से स्ट्रेटेजी वाइज प्लान कर सकते हैं। ये आपको कहाँ मिल जाएगा? इसको अगर आपको लेना है तो सबसे पहले तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, सारी अपडेट हम वहां पर डालते हैं। दूसरा, हमने अपने व्हाट्सएप का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो सीधे अगर आप व्हाट्सएप से जुड़ेंगे तो हमारे लिए आसानी हो जाती है आपसे कनेक्ट करना। और आप भी व्हाट्सएप हमेशा चलाती हैं तो हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं काउंसलिंग से। साथ ही साथ एक फॉर्म का लिंक भी मैंने दे रखा है जो कि फ्री गाइडेंस फॉर्म है, आप उसको भर दीजिए, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी। जो भी सवाल, जो भी जानकारी आपको चाहिए वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड की जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में, उस फॉर्म को आप भर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं कि 2024 में कट ऑफ क्या रहने वाला है। ये तो 2023 की सारी कहानी हो गई, ठीक है ना। मैंने आपको ओवरऑल कट ऑफ बताया था, यहां पर यूपी का ये रहेगा, ठीक है। अब मैं यहां पर कंपेयर करके आपको बता दूं, मैंने बोला था ना ऑल इंडिया का कट ऑफ इससे कम जाता है यूपी से, तो जरा देख लीजिए, फिर 2024 के बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो देखो यूपी का कट ऑफ 614 नंबर पर गया था जनरल कैटेगरी में। वहीं अगर जनरल कैटेगरी की मैं ऑल इंडिया कोटा की बात करूं तो मात्र 610 नंबर पर ही कॉलेज मिल गया था। वहीं यूपी में ईडब्ल्यूएस में 611 नंबर, यहां 607 नंबर पे मिल गया है आपको। यहां ओबीसी में 611 नंबर, यहां 610 नंबर, 480, यहां पर 459, और एससी का तो खैर कम गया है, यहां एससी का ज्यादा गया है
और एसटी का तो आपका यहां पर भी कम क्या है। मतलब मैं अगर इन तीनों की बात करूं, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी में जो ऑल इंडिया कोटा का कट ऑफ है वो कम जाता है, यहां पर ज्यादा जाता है। ठीक है, तो आइए अब मैं आपको बता दूं 2024 में यूपी में आपको कितने नंबर पर कॉलेज अलॉट यहां पर होने वाला है। अब देखिए आपके पास नंबर भी है और रैंक भी है, तो इंपॉर्टेंट क्या होता है हमारे लिए, रैंक। तो इस वजह से मैं रैंक पर ही आपके साथ बात करूंगा। ठीक है, आइए यूपी में दोनों चीजें मैंने लिख कर रखी हैं कि अगर कॉलेज नहीं बढ़ते हैं तब क्या हालात होगी, और कॉलेज जो 13 नए कॉलेज हैं अगर वो बढ़ जाते हैं तब आपकी किस रैंक पर आपको कॉलेज अलॉट होगा। आइए जरा यहां पर देख लेते हैं। अब यहां पर एक चीज इंपॉर्टेंट है, जरा समझिएगा कि जनरल कैटेगरी में 2023 में आपको पता है कितने पर मिला है। 2023 में यूपी में जो कॉलेज है वो 21,215 पर मिला है। अभी मैं ये मान लेता हूं कि यूपी में कोई भी कॉलेज बढ़ने वाला नहीं है, जितने कॉलेज हैं उतने ही रहेंगे। तब भी मैं आपको बताऊं कि 21,215 से ऊपर ही जाएगा कट ऑफ। कहने का मतलब यह है कि ये 1,000 और ऐड कर लीजिए, 22,000 तक ये कट ऑफ एक्सटेंड कर सकती है। क्यों? क्योंकि भले ही यूपी में कॉलेज ना बढ़े लेकिन ऑल इंडिया में तो कहीं ना कहीं बढ़ रहे हैं ना, जिसकी वजह से यूपी का जो बच्चा है, जितने भी हायर रैंक वाले जो होते हैं, जैसे 15,000 के ऊपर वाले जितने भी बच्चे होते हैं वो यूपी में ना लेके ऑल इंडिया में कहीं ना कहीं कॉलेज उठाते हैं, तो वो बच्चा ऑल इंडिया में कहीं जा सकता है। इसकी वजह से यूपी की कट ऑफ पर कहीं ना कहीं असर पड़ेगा। आप जो है यहां पर इससे ज्यादा ही मान के चलिएगा, यानी कि अगर 2023 में 21 पे मिला है, कॉलेज नहीं बढ़ते हैं, तो ये लगभग आप मान के चलिए 22,000 तक जा सकता है। इतनी कट ऑफ तो आपकी बढ़ेगी। ठीक है, ये 22,000 है तो लगभग आप 23,628 मान लीजिए। 1,000 रैंक जो है पक्का इतना तो मिनिमम बढ़ना ही बढ़ना है। ठीक है, लेकिन यहां पर अब आप देख सकते हैं बाकी सारी रैंक मैंने आपको दे रखी है। ये जो रैंक है, ये रैंक अगर आपकी आ रही है तो आप 100% सेफ हैं, आपको कॉलेज अलॉट होगा ही होगा। अगर कॉलेज नहीं बढ़ते हैं तो 1-2 हजार रैंक और जोड़ लीजिएगा, आप उस पर भी रहकर भी काउंसलिंग कराइए, वो भी आपकी सेफ कैटेगरी में ही आएगा। अब मैं यहां पर ये कई बार बात कर चुका हूं तो बार बार इसकी बात नहीं करूंगा। आप यहां पर देख सकते हैं, पहले भी मैंने ये बताया था। अब मैं उस सिचुएशन की बात करने जा रहा हूं कि अगर 13 नए मेडिकल कॉलेज बढ़ जाएं तब क्या कंडीशन होगी यूपी में, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब मैं 2023 वाली सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए ही बात करूंगा। 2023 में 21,000 पर मिला है, नए कॉलेज अगर बढ़ेंगे तो कितने बढ़ेंगे और क्या हालात होंगे। आइए सबसे पहले मैं आपको सीटें दिखा दूं कि 13 नए मेडिकल कॉलेज बढ़ने से कितनी सीटें आपकी बढ़ रही हैं। तो देखिए होगा क्या, टोटल 13 नए मेडिकल कॉलेज बढ़ रहे हैं, ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। तो टोटल 13 नए मेडिकल कॉलेज बढ़ने से टोटल सीटें कितनी बढ़ रही हैं आपकी, 1300। अब सारी की सारी तो यूपी को मिलेंगी नहीं, 15% ऑल इंडिया में जाएंगी। इतनी ऑल इंडिया में चली गई, 85% यूपी में रह गई, तो बची कितनी, लगभग 1100। और एक सीट पर 4 बच्चों की दावेदारी होती है। कहने का मतलब अगर एक सीट यूपी में बढ़ेगी तो कट ऑफ 4 रैंक ऊपर चला जाएगा, 4 रैंक ज्यादा हो जाएगी आपकी, तो टोटल 4400 रैंक पर असर पड़ेगा। मोटा माटी में 4000 रैंक इसको मान ले रहा हूं, तो इसका मतलब आप जरा देखिए यहां पर ये 21,000 रैंक पर लास्ट ईयर जनरल कैटेगरी में कॉलेज मिला है, तो इस बार 4000 और जोड़ दें तो ये एवरेज बता रहा हूं, इससे कम ज्यादा भी थोड़ा बहुत हो सकता है। 25,000 रैंक तक उम्मीद है। 13 नए मेडिकल कॉलेज अगर बढ़ जाएं तो 25,000 रैंक तक अगर कोई बच्चा है यूपी में तो उसको कॉलेज अलॉट हो सकता है। इसका मतलब आपका अगर कोई 13 नए मेडिकल कॉलेज अगर खुलते हैं तो अगर कोई बच्चा जनरल कैटेगरी से यूपी में है और मैं बताऊं उसकी रैंक 27,000 तक भी है, तब भी मैं कहूंगा कि आप काउंसलिंग में एक बार पार्टिसिपेट जरूर करिएगा, क्योंकि 27,000 रैंक भी काफी अच्छी रैंक होती है। हो सकता है कि आपको लास्ट राउंड तक कॉलेज अलॉट हो जाए। मिलने की पॉसिबिलिटी क्या होगी, 25,000। अगर कॉलेज बढ़ गए तो 25,000 तक आप सेफ कैटेगरी में आ जाएंगे। क्या आपको कॉलेज मिल सकता है, आप सेफ हैं। लेकिन अगर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने की बात है तो 27,000 रैंक वाले जनरल कैटेगरी के बच्चे भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें। कोई भी मौका, अगर 1% भी मौका है तो आपको छोड़ना नहीं है। काउंसलिंग में बहुत ज्यादा खर्चा नहीं आता, रजिस्ट्रेशन चार्ज जाएगा। आपको अगर काउंसलिंग करानी हो तो आप हमारी भी हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, यहां पर जरा देखिए ऐसे ही सेम अगर मैं ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो इतने पर मिला है और आगे कॉलेज अगर बढ़ गए तो यहां तक जा सकता है। ईडब्ल्यूएस का कोई भी बच्चा अगर 29,000 30,000 तक भी बैठा है ना, तो मैं कहूंगा वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट जरूर करे इस बार यूपी की। ओबीसी में इतना गया है, इतने तक जा सकता है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने पास रख लीजिएगा, मैं थोड़ा सा जल्दी से आपको बताऊंगा। यहां पर ये
1,52,000 पर मिला है। एससी कैटेगरी में 1,70,000 तक जा सकता है। अगर कोई बच्चा एससी कैटेगरी का है, इस बार वो यूपी में है, तो मैं कहूंगा कि आप 2 लाख पर भी अगर बैठे हैं तो आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करिए, क्योंकि आपको नहीं पता आपकी कैटेगरी में कितने बच्चे इस बार क्वालिफाई किए हैं। तो इस वजह से ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूं कि जो भी मैंने कट ऑफ यहां पर बताया है, ये केवल और केवल आपको मैं पिछला जो भी ट्रैक रिकॉर्ड रहा है उसको ध्यान में रखते हुए बता रहा हूं। 100% चीजें तब क्लियर होती हैं जब आपकी स्टेट मेरिट लिस्ट आ जाती है। उसमें हमें पता चलता है कि कितनी रैंक के अंदर कितने बच्चे वहां पर कितने मार्क्स पर एडजस्ट हो रहे हैं, तो वहां क्लियर होती है आपकी सारी की सारी पिक्चर। तो यहां पर अभी केवल ये सारी चीजें बस मैं आपको बता रहा हूं। ध्यान रखिएगा, सारी चीजें क्लियर कब होंगी? जब आपकी स्टेट मेरिट लिस्ट आ जाएगी। इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि आपको कुछ नहीं पता है, आप अभी डीमोटिवेट होकर डिप्रेशन में मत जाइए। 2 लाख तक अगर आपकी रैंक जा रही है एससी कैटेगरी में, तो आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए इस बार, ठीक है। ऐसे ही अगर आप एसटी कैटेगरी से हैं और आप इस रैंक तक मिला है, ये रैंक अगर आपकी आ रही है 5,49,000, तो आप सेफ कैटेगरी में हैं। लेकिन अगर आप 6 लाख तक हैं तो आपको मिल सकता है इतने सारे कॉलेज बढ़ने के बाद। और अगर आप यहां पर 7 लाख तक बैठे हुए हैं तो आप काउंसलिंग में एक बार पार्टिसिपेट करिए, हो सकता है कि मिल जाए, ठीक है। काउंसलिंग में जरूर आप पार्टिसिपेट करिएगा। तो ये सारी चीजें आपकी रही एमबीबीएस की। अब मैं आपसे बात करूंगा यहां पर बीडीएस के बारे में। तो बीडीएस का केवल एक ही कॉलेज है, तो एक ही कॉलेज में आपका टोटल देख लेते हैं। आइए यहां पर कहां गया, केजीएमसी है, तो केजीएमसी का यहां पर हमने बकायदा वो कैटेगरी वाइज भी दे रखा है। कैसे आपको मिलेगी मैंने बता दिया, ये पीडीएफ आप अपने पास रख सकते हैं। और साथ ही साथ मैं राउंड वाइज आपको बता दे रहा हूं कि कट ऑफ क्या गया था किस कैटेगरी में। जनरल कैटेगरी अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट राउंड में 29,850 पर कॉलेज अलॉट हो गया था केजीएमसी। ऐसे ही सेकंड राउंड में 27,203, थर्ड राउंड में 26,644 पे कॉलेज अलॉट हुआ है। ये आपके रहे नंबर, ठीक है। इतनी रैंक अगर आपकी आ रही है तो आप सेफ कैटेगरी में हैं। और कॉलेज में सीटें अगर बढ़ जाती हैं तो 4-5 हज़ार आप और आगे बढ़ा लीजिएगा। मतलब ये 29,000 जो वो आपकी 35 से लेकर 38,000 तक जा सकती है। ऐसे ही आपका मतलब ये आपका लगभग आपका 35 से 40,000 तक आप मान सकते हैं कि आपको कॉलेज अलॉट हो सकता है सीटें बढ़ने के बाद। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में कोई भी अलॉटमेंट आपको नहीं दिख रहा है क्योंकि सीटें नहीं होंगी। आइए आप आगे देख लेते हैं। ओबीसी में 36,000 रैंक पर आपका ये है, पहले ही राउंड में पूरा खत्म हो गया था। एससी कैटेगरी में 1,62,899 और 1,54,000 सेकंड रैंक में सेकंड राउंड में आपका गया है। एसटी कैटेगरी में यह आपका गया है 5,51,543 और यहाँ पर 5,71,000 तक ये गया है। तो कहने का मतलब 243 और 250 नंबर पर आपका ये भी मिल गया है। मुझे लगता है यहाँ तक आते आते सीटें खत्म हो गई होंगी, वरना एसटी कैटेगरी में 250 पर तो एमबीबीएस भी मिला है। इसकी रैंक गड़बड़ कुछ होगी, ठीक है, नंबर सेम होंगे। तो ये सारी कहानी रही आपकी ये। अगर आप हमारी मदद लेना चाहते हैं तो मैंने काउंसलिंग के गाइडेंस का जो फॉर्म है वो आपका डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। हमारी पेड सर्विस भी होती है, फ्री गाइडेंस भी है, फॉर्म जरूर भरिएगा। कोई भी सवाल है, कुछ भी जानना चाहते हो, निश्चित ही आप जो है हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं सारी कमेंट पढ़ता हूं, उनका जवाब भी देता हूं। तो इसी तरीके की वीडियो आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।